जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर जो कि है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं लुप्त संख्या का क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी सही होता है तो समझ जाइए कि रीजनिंग में आप बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं। बस याद रखिएगा कि अगर 9 से कम हुआ यानी कि 8 हुआ तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो सकती है। यानी 8 का मतलब हो गया दोस्तों एवरेज, ठीक है। अगर आपका 8 आया तो समझ जाइए कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको बेस्ट बनने के लिए, ठीक है दोस्तों। लुप्त संख्या के क्वेश्चन में दोस्तों कैरेक्टर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें अल्फाबेट वाले भी क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, मगर यहाँ पे जो मैं टोटल लिया हूँ सब के सब नंबर वाले हैं। तो याद रखिएगा बताए हुए तरीके को, अगर ये तरीका आप लोगों को पसंद आएगा तो दोस्तों आप लोग वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके अप्लाई होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हल करने के लिए हम लोग कौन से तरीका लगाएंगे इसी को जानेंगे इसी वीडियो में। तो आपका कमेंट क्या है इस क्वेश्चन के प्रति मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं तरीका लगाने वाला हूँ दोस्तों वो बहुत ही अलग तरीका है, ठीक है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों सबके सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। 2021 के, 2022 के, 2023 के यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 7, 9 और यहाँ पे 189, 265 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम लोग 5 का कर देते हैं क्यूब, क्या कर देते हैं 5 का कर देते हैं क्यूब और 8 का कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 8 का कर देते हैं स्क्वायर तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 8 का क्यूब हो जाएगा 64। 125 और 64 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 189। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 189 हो जाएगा। अब यही तरीका हम लोग लगाएंगे इसको निकालने के लिए, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या किया, क्यूब किया, तो 6 का यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। फिर प्लस यहाँ पे 7 का कर देंगे स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 216 और 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 265 हो जाएगा। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अब यही तरीका लास्ट में हम लोग अप्लाई कर देंगे, 7 का कर देंगे क्यूब और प्लस 9 का कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। 343 और प्लस 81 जोड़ देंगे तो 424 आ जाएगा। 424 ऑप्शन नंबर डी 424 आ गया दोस्तों। यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ऐसे तरीका लगा करके ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको कहूंगा कि 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद भी दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका एकदम शॉर्ट टर्म में है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैसे कि देखिए, अगर हम लोग 11 का गुणा कर देते हैं इसके आधे से, ठीक है। अगर 11 का गुणा कर देते हैं इसके आधे से तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। और 44 के बाद हम लोग अपने से एक जीरो बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए दूसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे 9 है तो 9 से गुणा कर देंगे इसके आधे से, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 9 6 के 54, कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया। 54 के बाद हम लोग एक जीरो बैठा देंगे, यहाँ पे जीरो बैठा थे तो यहाँ पे भी जीरो बैठा देंगे तो कितना हो गया, 540। यहाँ पे है ना 540, ठीक है। अब यही तरीका हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो 7 का गुणा कर देंगे 14 के आधा से, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 7 49 हो गया। एक जीरो यहाँ पे बैठाए थे तो यहाँ पे भी बैठा देंगे, कितना हो गया, 490। ऑप्शन नंबर डी 490 इज द करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ये हम लोग का तरीका था, ठीक है। अब दूसरा भी तरीका देख लीजिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला तरीका। अब यहाँ पे देखिए हम लोग लगाएंगे दूसरा तरीका। ये हमारा 11 है, 11 का गुणा कर देंगे 8 में, ठीक है। 11 का गुणा 8 में कर देंगे, साथ ही साथ 10/2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 11 8 88 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा, 880, ठीक है। 880 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। ये था पहला, ठीक है। अब दूसरे को देख लीजिए, यहाँ पे है दूसरा। तो दूसरे में हम लोग क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे 12 से, 9 का गुणा कर देंगे 12 से। यहाँ पे भी 10/2 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी हम लोग लगा देंगे वही तरीका। तो यहाँ पे भी हम लोग का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 9 108, 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 108
और गुणे 10, ठीक है। तो 1080 हो गया। 1080 में 2 से हम लोग भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 540। कितना आ जाएगा दोस्तों 540 आ गया। अब तीसरा देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, तीसरा हम लोग भी लगा देंगे। 7 का गुणा कर देंगे 14 में, ठीक है। 7 का गुणा कर देंगे 14 में, फिर उसमें 10/2 से भाग दे देंगे, बराबर दोस्तों। अब 7 का गुणा 14 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 7 98। तो यहाँ पे लिख देंगे 98 और गुणा 10 में कर देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, फिर उसमें 2 से भाग कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा। यही आपका 490 इस प्रकार से भी आया था और दूसरे प्रकार से भी आ गया। ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा दोस्तों। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पे मैं आज के डेट में क्वेश्चन बताने वाला हूँ 10 के 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो चित्र आप लोग को इमेज दिखाई दे रहा है इसमें भी नंबर के ही रखे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क, तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है। हर मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन को ज्ञात करने का तरीका अलग अलग होता है और कोई कोई सेम भी होता है, ठीक है। ढेर सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ध्यान देना बस ये पड़ता है कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं तो बड़े नंबर को फोकस कीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है। इनमें आपको सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर ये, फिर इनमें ये बड़ा नंबर है, तो आगे आने वाला भी ये बड़ा ही नंबर होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 26 अब हम लोगों को लाना है। कैसे 26 लाएं, जब भी बड़ा नंबर हो तो बड़े नंबर को लाने के लिए कौन सा तरीका लगाया जाए यही हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस 3 में गुणा कर देते हैं 3 से तो बराबर हो जाएगा 9, और 9 में अगर हम लोग 17 को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाता है 26। कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 है तो 12 में गुणा कर देंगे 3 से, 12 3 हो जाएगा 36, और 36 में अगर हम लोग इस 14 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 50, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे 9 है तो 9 में गुणा कर देंगे 3 से, बराबर हो जाएगा कितना 9 3 27 हो जाएगा। 27 में हम लोग 12 को जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 9 1 2 3 यानी 39 हो गया। ये था हम लोग का पहला तरीका तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका दूसरा भी तरीका है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। दूसरे तरीके को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे 26 है ना, तो इस 26 में से हम लोग 17 को घटा लेंगे, बराबर कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 में 3 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आ जाएगा 3, बराबर दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे 50 है ना, तो 50 में से हम लोग 14 माइनस कर देंगे, बराबर बचेगा 36। कितना बचेगा 36 बचेगा। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, बराबर हो गया कितना 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ताकि हम लोग 12 घटाएं और उसमें से 9 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग रखेंगे संख्या वो रखेंगे 39। कितना रखेंगे 39 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों 39, और 39 में से अगर हम लोग 12 को घटा लेते हैं तो बचता है हम लोगों के पास 27, ठीक है। और 27 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हम लोगों का 9, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ पे भी क्या आंसर आ गया 39 आ गया, और यहाँ पे भी क्या था 39 था। इस सवाल को भी सॉल्व करने का 2 तरीका था, ठीक है। आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये तीसरा भी प्रश्न पसंद आया होगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है या आ सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना बड़ा क्वेश्चन दे देता है तो थोड़ा सा हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इसमें बहुत कठिन तो नहीं लॉजिक लगने वाला है, कठिन तरीका तो नहीं लगने वाला है। लेकिन मैं दोस्तों कहूँगा कि जो क्वेश्चन जितना भी बड़ा होता है उसका शॉर्ट तरीका ही होता है, ठीक है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दे दे उसका शॉर्ट ही तरीका होता है हल करने का, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इतना बड़ा क्वेश्चन को बना दिया गया लिख करके, लेकिन यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं क्या दिया है 49 8 73 29 6 11, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 12, यहाँ पे 58, ठीक है। इसको हल करने का तरीका दोस्तों बहुत ही इजी है, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए कैसे, 29 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 58 आ जाएगा। ये रहा हम लोग का 58, ठीक है। 6 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 12, तो ये रहा हम लोग का 12। अब यहाँ पे 11 है, 11 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 22। यही तो होगा हम लोग का आंसर। जी हाँ दोस्तों, यही है 22, ऑप्शन नंबर डी 22 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, मतलब देखने में भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। मुझे विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आपको पसंद आया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग 5वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इन संख्याओं को देखते हुए हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये छोटी छोटी संख्याएं जो है वो छोटी छोटी संख्याओं का ही उपयोग करके हम लोग बड़ी बड़ी संख्या लाएंगे। ठीक है, तो 7 और 4 में ऐसा क्या करें कि 407 आ जाए, 8 और 2 में क्या करें कि 520 हो जाए, 9 और यहाँ पे क्या आएगा ताकि हम लोग 756 ला सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यदि हम लोग 7 का करते हैं क्यूब, यहाँ पे सॉल्व करना चालू कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 का करते हैं क्यूब और 4 का करते हैं क्यूब तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 343 और 64 को हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा 407। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे 8 का कर देंगे क्यूब और 2 का कर देंगे क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा और फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 512 और 8 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग 9 का क्यूब फिर प्लस 3 का क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 729 और 27 को हम लोग जोड़ देंगे तो 756 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे किसका क्यूब हम लोग कर रहे हैं, तो 3 का क्यूब कर रहे हैं, तो 3 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन और भी आपको मिल सकते हैं, तो तरीका अगर आप लोगों को याद होगा तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है ये 5वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप चलिए देखते हैं हम लोग 6ठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर विच कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, पहले तो यहाँ पे देता था, यहाँ पे देता था, अभी और भी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये तो 6ठा प्रश्न है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जहाँ पे भी देखें क्वेश्चन मार्क, बस समझिए कि उसी चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। ठीक है, अगर ऐसे कॉलम में सॉल्व करना चाहेंगे तो भी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे रो में सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व कर पाएंगे, दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल कॉलम में ही सॉल्व होते हैं और रो में ही सॉल्व होते हैं। राइट दोस्तों, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग आखिर कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लोग इस 17 का, देखिए सॉल्व करना मैं चालू कर दिया हूं, अगर 17 का गुणा कर देते हैं 2 में, 17 का गुणा कर देते हैं 2 में और फिर प्लस 28 कर देते हैं ये नीचे वाला, तो हम लोगों का बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है पहले उसी को देखें। ठीक है, बीच वाला जो बड़ी बड़ी नंबर है ना उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसको जब आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा, फिर उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 17 का गुणा हम लोग कर दिए 2 में, ये तरीका है, और फिर नीचे वाले को हम लोग जोड़ दिए हैं 28, तो बराबर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। बराबर दोस्तों, अब 23 में, ये 23 है ना, 23 में 2 से हम लोग गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे 49। ठीक है, तो बराबर 95 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये 74 है, ये 44 है, 74 में से 44 घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा 30 आएगा, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है ना कि 15 में 2 से गुणा कर दिए और जोड़ दिए 44, 15 का 2 गुना बराबर हो गया 30 और 30 में 44 जोड़ दिए तो बराबर कितना हो गया 74 हो गया। ठीक है, तो ये आया कितना 15 आया, ऑप्शन नंबर सी 15 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग हल करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, स्टडी द गिवन पैटर्न एंड सेलेक्ट द नंबर विच कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। राइट नाउ दोस्तों, अब यहाँ पे सभी के सभी जो नंबर दिए गए हैं वो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि सभी के सभी एक स्क्वायर फॉर्म में लिखा गया है। अगर 25 को देखेंगे तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है 25। बराबर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग 49 को देखें तो ये 7 का स्क्वायर रखा गया है 49। ये 144 जो है ये सबसे बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पे दी गई है। तो ये 144 कैसे आया है, तो 7 अगर 5 को जोड़ देते हैं आपस में तो बराबर कितना हो जाता है 12। अब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 144। ये हम लोग का बड़ी संख्या निकल गया। बराबर दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था ना कि बड़ी बड़ी संख्याओं को ही हम लोग फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं बड़ी बड़ी संख्याएं आखिर कैसे निकलेगी, छोटी संख्याओं को ही देखते हुए। ठीक है, छोटी संख्या में ऐसा क्या करें कि बड़ी संख्या हम लोग को निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं
ये 25 है, ये 49, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ये 5 और 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का भी कर देंगे स्क्वायर तो 144 आ जाएगा बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 36, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है बराबर 36, 8 का स्क्वायर बराबर कितना है 64, ठीक है। तो 6 8 जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है 196। अब तो लास्ट बच गया है, ये 121 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अभी 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर दोस्तों। तो 11 और 15 जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। तो 676 ऑप्शन में है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए 676 है। तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये भी तरीका आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आगे भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा बताया हुआ है आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं और इंप्रूव कर सकूं इसे बताने में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे दिया है 14, 10, 38, 15, 20, 50, 16, 30। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं इधर है। तो छोटी संख्याओं में ऐसा क्या करें कि बड़ी संख्या आ जाए। तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 10 है, 14 और 10 में क्या करें कि 38 हो जाए। तो दोस्तों अगर 14 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 28 हो जाता है। 28 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा बराबर मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे 15 है, 15 में 2 से गुणा कर देते हो तो कितना हो जाता है 30, और 30 में ये 20 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 50, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16 है तो 16 में कर देंगे 2 से गुणा तो हो जाएगा 32। अब 32 में अगर हम लोग 30 जोड़ देंगे, जो तरीका ऊपर लगा रहे वही तरीका नीचे लगाएंगे, तो 32 में 30 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा 62। ऑप्शन नंबर डी 62 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे विश्वास है ये 8वां भी प्रश्न ईजी लगा होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। राइट दोस्तों, अब यहाँ पे बीच में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क बराबर, और यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये बड़ी बड़ी संख्याएं कैसे आई हैं, इसी को तो हम लोग को पता करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये 125 लाने के लिए इन संख्याओं में हम लोग क्या करें कि 125 आ जाए। तो 5 का अगर हम लोग कर देते हैं क्यूब, 5 का कर देंगे क्यूब तो बराबर 125 आ जाएगा। 11 है यहाँ पे, तो 11 का हम लोग ये स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो ये 121 और ये 125। तो अब 128 लाने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी कि उसका पावर अगर हम लोग 7 करते हैं तो 128 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम लोग 2 का पावर 7 कर देते हैं तो 128 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग 2 का पावर 7 करके देख लीजिए 128 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये 9वां भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी इजी क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या आता है। आई होप जितने भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको इजिली समझ में आया होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग वर्ग, ठीक है, वर्ग कम से कम 50 तक याद कर लीजिए और घन कम से कम 50 तक याद कर लीजिए। अगर 50 तक स्क्वायर याद हो जाएगा, 50 तक क्यूब याद हो जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग इजीली देख करके ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको वर्क है, इन दोनों वर्क को आपको करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्क आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।